14 अप्रैल को लोग शराब पीते हैं, डांस करते हैं। क्या शराब पीना और डांस करना बाबा साहब की जयंती मनाना ही इस प्रकार कतई नहीं। बाबा साहब का ये सपना था। तो कैसे मनाया जाए 14 अप्रैल को? 14 अप्रैल बाबा साहब ने का भी ये सपना नहीं कि हमारी जयंती ही मनाओ, तो हमारी जयंती जो है कि हमारा सपना साकार हो रहा है। जयंती मनाने से बाबा साहब का सपना थोड़ी साकार हो रहा है। फिर क्या किया जाए? देश में सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारा जो है समाज, जो है सामाजिक शिक्षा का ज्ञान, उसको सबसे जरूरी होना चाहिए। किताबी शिक्षा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सामाजिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ। जब तक तो समाज का ज्ञान नहीं होगा तो उसको पढ़े लिखे से कोई फायदा नहीं। हमने आज भी देखा है, जो पढ़े लिखे हैं, जो बड़े अच्छे घराने के लोग रहते हैं, उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में फेंक दिए जाते हैं। जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, कहीं ना कहीं वो किताबी शिक्षा तो है, लेकिन उनके अंदर एक सामाजिक शिक्षा नहीं है कि माँ बाप को कैसे पालना चाहिए। जिन माँ बाप ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, लेकिन उसी माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक शिक्षा की बहुत कमी है। बहुत कमी है, सामाजिक शिक्षा की सबसे ज़्यादा कमी है। और हमारे समाज से के पास जो हमारे बड़े भाई पुजारी जी ने कहा कि हमारा समाज मेहनत कश है, उसके पास समय का अभाव है। लेकिन समय के साथ साथ, मजबूरी के साथ साथ हमारे समाज में मगरूरी सबसे ज़्यादा है, जो मगरूर है। और सरकार जो वर्तमान सरकार है, ये हम उसको और अपाहिज बनाना चाहती है। और उसी का जो है सबसे बड़ा रीजन है जो हमारा समाज जो है एक सरकारी लाभ लेकर उसका दुरुपयोग करता है। सदुपयोग करे, सही उपयोग करे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जो बाबा साहब का सपना था कि हमारा समाज शिक्षित बने, संगठित बने, संघर्ष करे और कहीं ना कहीं उस तबके तक पहुँचे, उस ऊंचाइयों तक पहुँचे जो आज उच्च वर्ग है। ये समाज इतना पढ़े लिखे ताकि जो आज उच्च वर्ग के लोग हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। क्या लगता है कहीं ना कहीं हम उससे बहुत पीछे हैं? बहुत पीछे हैं। बाबा साहब का सपना था कि हमारा समाज शिक्षित बने, संघर्ष करे और संगठित हो। लेकिन बाबा साहब के हम आदर्शों को सिर्फ एक दिन मानते हैं, 14 अप्रैल को। लेकिन 14 अप्रैल को हम देखते हैं लोग 365 दिन में 364 दिन हम बाबा साहब का जो मेन उद्देश्य था, जिस चीज से हमको दूर रहना चाहिए था, उस चीज से हम सबसे ज्यादा करीब रहते हैं, अर्थात शराब से। बाबा साहब का मेन उद्देश्य था शराब से जितना दूर हमारा समाज रहेगा उतना हमारे समाज का भला होगा। लेकिन हमारा समाज जो है, जो हमारा मेहनत का समाज है, मेहनत करता है, लेकिन 364 दिन वो जम के पीता है। और एक दिन बाबा साहब की जयंती मना के और उनके कार्यक्रम में शामिल होकर इससे बाबा साहब का सपना पूरा होने वाला नहीं दिख रहा। हर समाज हर कार्य कर रहा है आजकल पैसे के लिए। हर समाज, जो समाज हमारा पहले कार्य करता था वो कार्य कर रहे हैं क्योंकि पैसा मिल रहा है। आज सबसे जरूरी जो है हमको जो है आर्थिक मजबूती। अगर हमारी स्थिति आर्थिक मजबूती हमारी सही रहेगी तो हमको हर जगह मान सम्मान हर चीज़ मिलेगी। जब आप शिक्षित बनेंगे जी, तो आपके अंदर आत्मसम्मान की भावना जगेगी जी। जब तक आप शिक्षित नहीं रहेंगे, आपके अंदर सामाजिक भावना नहीं रहेगी, तब तक आत्मसम्मान नहीं रहेगी। शिक्षा ही जो है सबसे बड़ा हथियार। शिक्षा के माध्यम से लोगों के अंदर आत्मसम्मान की भावना आती है जी। तो क्या कहना चाहेंगे जो बड़े वर्ग के लोग दबाते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दबाने का मतलब है हमारे समाज में बने साफ एक खबर आई थी राजस्थान में, स्कूल में एक समान वर्ग का अध्यापक था और निम्न वर्ग का लड़का जो है जाता है, पानी पी लेता है उस मटके से, उसको पीट कर हत्या कर दी जाती है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसी घटनाएं समाज में आए दिन कहीं न कहीं होती रहती हैं। कोई तो इस सोच से कैसे उभरा जाए? क्योंकि अगर देखा जाए एक कानूनी तौर पे और एक संवैधानिक तौर पे देखा जाए, चाहे हिंदू हो और चाहे मुस्लिम हो, सबको अपने धर्म के हिसाब से जीने का अधिकार है ना। और बात करें चाहे एससी हो, चाहे आप भले बौद्ध को मानते हैं, चाहे आप भले बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन आपका भी हिंदू धर्म में ही आप आते हैं। तो लेकिन और धर्मों में ऐसा नहीं देखने को मिलता कि उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग को दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा क्यों है कि उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग को दबाने का प्रयास कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? इतिहास गवाह है इस बात का कि कहीं पर भी जब बात धर्म की आती है, जब कोई ऐसा मामला बनता है कि जहाँ से धर्म के नाम पर लोग एकजुट हो जाते हैं, जैसे मंगल पांडे ने आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे ने जब देखा कि आज़ादी की क्रांति की शुरुआत कैसे की जाए, नायक वो बना। उसने किसका सहारा लिया? धर्म का। कि मैं हिंदू होकर गाय और सूअर की कारतूस का बना हुआ
चर्बी का बना हुआ कारतूस दांतों से नहीं खींचूंगा। उसने किस शब्द का इस्तेमाल किया? हिंदू शब्द का। ऐसा नहीं कहा वो ब्राह्मण होकर, मैं ब्राह्मण होकर, ऐसा नहीं कहा उसने। उसने कहा हिंदू होकर। तो हिंदू की जब बात आती है तो सभी एक हो जाते हैं, और जब बात आती है और की, तब वहाँ पे तू फलाना है, तू ढिमका है, तू फला है। ऐसा अन्य धर्मों में नहीं है। सिर्फ एक हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ पर इतनी जातियाँ हैं, इतनी असमानताएं हैं। ऐसे धर्म से अच्छा है। कहने का मतलब जो धर्म की बात आएगी जी, सब लोग कहेंगे अरे सब एक हैं जी, लेकिन जब नौकरी लेने की बात आए, रोजगार की बात लेने की हो, समानता की बात, खाने पीने की बात हो, तब आप छोटा हो बड़का हो, ये बातें आती हैं, बड़े की बात आती है। जी। कहने का मतलब आपका है जी। तो कैसे रोका जा सकता है इन सब चीजों को? सबसे जरूरी है, मैंने कहा, सामाजिक शिक्षा। चाहे वो किसी भी समाज का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मैं किसी का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है जो मनुस्मृति के विधानों को आज भी मानता है। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उसी समय लिखा कि आज से भारत में छुआछूत खत्म किया जाता है। लेकिन आज भी उस मानसिकता में जो भी पल रहा हो, चाहे वो किसी भी तबके का हो, ऐसा नहीं कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य या किसी भी समाज का, ऐसे लोगों के यहाँ ना जाना चाहिए और ना खाना चाहिए। मेरा साफ उद्देश्य है कि एक दिन अगर किसी बड़े आदमी ने आपको भोज पर बुला लिया, आप कुत्ते की तरह पहुँच जाओगे, आपका स्वाभिमान मर जाता है। और जब आप बुलाओगे उनको तो कहेंगे यार मैं उनके यहाँ खाना खाने नहीं जाऊँगा, बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, कि हम चमार के यहाँ जाएंगे खाना खाएं, हम छोटे आदमी के यहाँ जाएंगे। तो ऐसी सोच उनके अंदर, उनका स्वाभिमान जिंदा है, लेकिन हमारा स्वाभिमान मरा हुआ है। हमको भी ये स्वाभिमान लाना चाहिए कि एक दिन हम खाने से घोड़ा थोड़ी हो जाएंगे आदमी से। मत जाए खाना, अपने घर ही खाना है जी, एक दिन खाने से कुछ होगा तो हमारा स्वाभिमान मरा हुआ। हमको भी आत्म स्वाभिमान चाहिए।